Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a horizontal disk rotating freely about a vertical axis to its center makes 90 revolutions per minute. A small piece of wax of mass small m falls vertically on the disk and sticks to it at a distance of r from the axis. If the number of revolutions per minute reduces to 60, then the moment of inertia of the disk. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, मोमेंट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए मास आपका क्या कर रहा है, वर्टिकली फॉल कर रहा है, तो इसके कारण आपका कोई टॉर्क तो आएगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का आप क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देखिए बच्चों क्या बताता है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, एल की इसके इक्वल होता है आई टाइम्स ओमेगा, ये टर्म में क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। ऑलराइट, नेट एक्सटर्नल ऑफ जीरो के इक्वल है। सिचुएशन इस तरीके से, ये आपकी कोई डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, इनिशियली आपकी ऐसा रोटेट कर रही थी, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट मान देते हैं, वही कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका आई नॉट हो जाएगा, ठीक है, इनटू ओमेगा। ओमेगा किसके इक्वल होगा, ओमेगा होता है देखिए आपका 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी के इक्वल। फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में हिंट दे रखी है, इट मेक्स 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में आपका कितना रिवॉल्यूशन बना रही है, पहले देखिए इनिशियली 90 रिवॉल्यूशन बना रही है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है आपका, 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन बनना है, तो 90/60 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया, 3/2 के इक्वल। तो ये इसकी F1 बोल दीजिए, दिस इज द इनिशियल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई टाइम्स F1 के इक्वल हो जाएगा, F1 कितना आपका 3/2 के इक्वल, तो ये इतना हो गया, इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए बच्चों फाइनल क्या होगा आपका, मोमेंट देखिए, अब इसमें आपका मास m एक यहाँ पर स्टिक हो गया, ठीक है। क्वेश्चन गिवन करके स्मॉल पीस ऑफ वैक्स ऑफ मास स्मॉल m फॉल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, स्मॉल r के इक्वल है। यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉल्स कर रहा है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट रिड्यूसेस टू 60। अब देखिए एक मिनट में कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है आपके, 60 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन होगी आपके, 1 रिवॉल्यूशन होगा फिर, ठीक है। तो ये अब आपकी नई फ्रीक्वेंसी होगी जिसको आप F2 लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कितना हो जाएगा, पहले आई नॉट था प्लस ये मास आपका आर डिस्टेंस पर है, तो इसके कारण एम आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे इतनी हो जाएगी, ठीक है। इनटू देखिए ओमेगा अब आपका चेंज हो गया, ओमेगा अब आपका 1 रिवॉल्यूशन के इक्वल हो गया, ठीक है। एक सेकंड में एक रिवॉल्यूशन, तो यहाँ से 2 पाई इंटू एफ हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई आ गया इंटू एफ आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 पाई से तो आपका 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आपका आई नॉट थ्री 3/2 आई नॉट के इक्वल है, राइट साइड पे आपका आई नॉट प्लस कितना एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए आप 3/2 आई नॉट माइनस आई नॉट करेंगे तो आपका आई नॉट बाई टू हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। और आई नॉट की वैल्यू आपके यहाँ से 2 एम आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, देखिए देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, यानी कि ये जो इनिशियल आपने आई नॉट बोला था वो कितना हो गया, 2 एम आर स्क्वायर के इक्वल आएगा, जो कि देखिए थर्ड ऑप्शन पे गिवन है। तो ये क्या होगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.